सबसे पहले मैं बता देता था इसके ये काबली पुलाव की वजह से, इसको खाने के बाद बोझ हमें महसूस नहीं होता। सच्ची बात यह है कि हम कहीं भी अगर आउटिंग के लिए आए तो हमें शाहीन शनवारी ही आती है। मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो मैं तो इसको काफ़ी 9 out of 10 दूंगा। सर्विस इनकी अच्छी है। अभी तो ये अफगानी पुलाव और मटन कढ़ाई है, ये अच्छी है। ये लोग सुरख मिर्च यूज़ नहीं करते हैं, ब्लैक पेपर के अंदर बनाया हुआ है। हमने यहाँ से खाया था मटन कढ़ाई, इन्होंने बनवाया था जैतून तेल में ना, तो काफ़ी अच्छा था, प्राइस भी सही है, ठीक है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज मैं आपको लेकर आई हूं शाहीन शनवारी पे। जी नाज़रीन, ये रेस्टोरेंट आपको मिलेगा जौहर टाउन में और यहाँ की ख़ास बात यह है कि इनकी जो शनवारी कढ़ाई है, उसके अलावा इनके जो चप्पल कबाब है वो बहुत ही फेमस और डिलीशियस है। तो आज हम इससे बात करेंगे कि आखिर 8 साल से ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो लोगों को खाना इतना पसंद क्यों आ रहा है, वो वजह क्या है, बकाया हम कस्टमर रिव्यूज़ भी लेंगे, इनके ऑनर से भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। शनवारी कढ़ाई बना रहे थे, वाइट कढ़ाई बना रहे थे, सुलेमानी बना रहे थे, काला और मिसाले वाला। ये हमारा स्पेशल शनवारी कढ़ाई है। जो है इसमें हम काली मिर्च डालते हैं, सब्ज़ मिर्ची डालते हैं और वाइट में जो है दही डालते हैं, क्रीम डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं वाइट में। और हमारा पुलाव भी है स्पेशल सुलेमानी कढ़ाई, इसमें अदरक डालते हैं, सब्ज़ मिर्ची डालते हैं। इधर मैंने कम से कम मेरा उस्ताद है इधर। पुलाव में कश्मीर डालते हैं, गाजर डालते हैं और मटन डालते हैं, दुम्बे का गोश्त भी डालते हैं। इसमें रखे आधा घंटा 40 मिनट। वाइट है, सुलेमानी है, ब्राउन है, कालार है, शनवारी है, 3-4 किस्म की कड़ी है हमारा स्पेशल। दम्पो हमारा रोश है, दुम्बे का होते हैं, उसमें आलू डालते हैं, सब्ज़ मिर्ची डालते हैं। ये हमारा रोश मशहूर है शाहीन शनवारी का। उसमें दुम्बे का गोश्त होते हैं। बारबेक्यू हमारा दुम्बे भी होते हैं, बकरा भी होते हैं, चांपे भी होते हैं, सीख कबाब भी होते हैं, चिकन कबाब है, बीफ कबाब है, चांपे है, नमकीन चांप। चाँप है, नमकीन चाँप है, नमकीन चिकन है, उसमें बस लोग लाइक करते हैं उसको ज़्यादा, सिर्फ नमक लगाते हैं, उसको बारबेक्यू में तैयार करते हैं। चपली कबाब बस पेशावर के हमारा स्पेशल है, चपली कबाब है। मटन में भी होता है, बीफ में भी होता है, चिकन में भी होता है। मसाला ज़ीरा डालते हैं उसमें, धनिया होता है, काली मिर्च होती है, बस ये चीज़ होती है। टमाटर होता है उसमें, हरी मिर्च होती है, सब्जी भी अच्छी होती है। बस मसाला लगाते हैं उसको, लेमन डालते हैं, लेमन मारते हैं उसको, बारबेक्यू में तैयार करते हैं। कोयले पे बस ये है कि थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसमें, कोयले पे इसलिए बॉयल करते हैं, लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। कोयले पे कढ़ाई बनाते हैं, शनवारी कढ़ाई भी बनाते हैं, काला कढ़ाई होती है वो भी बनाते हैं, सुलेमानी हो गया, वाइट हो गया, ब्राउन कढ़ाई हो गई। दम पुख्त खड्डी बनाते हैं हम, पूरा बकरा होता है, स्टीम करते हैं उसको और नीचे लगाते हैं उसको, ज़मीन में ज़िबा करते हैं उसको, मतलब दम लगाते हैं उसका। 2-3 घंटे का एक टाइम होता है, निकालते हैं, फिर उसको पूरी खड्डी तैयार होती है। उसमें मसाले उसको लगाते हैं, काली मिर्च वगैरह लगाते हैं, नमक लगाते हैं, लेमन लगाते हैं। बस कस्टमर फ्रेश भी कटवाते हैं, उनकी मर्ज़ी। अगर हम अपने में से दे तो फिर मतलब उसमें क्वांटिटी के हिसाब से किलो आधा किलो के हिसाब से देते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काबली पुलाव खुलने लगा है, तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि दिखाएं कि काबली पुलाव इनका कैसा है। और ये भी इन्होंने बनाया है, ये एक तंदूर है जिसके अंदर ये बनाया गया। सर मुझे ये बताएं कि इसमें यूनिक चीज़ क्या है। ये सर जी हमारा काबली पुलाव स्पेशलिटी है हमारी शनवारी की, काबली पुलाव और रोश। सबसे पहले हम यहाँ ऑयल डाल देते हैं, उसके बाद हम डालते हैं इसमें प्याज ब्राउन होने के बाद हम गोश्त डालते हैं। गोश्त को हम ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करके फिर उसके बाद जाके इसमें पानी डाल देते हैं। जब हमारा गोश्त नरम हो जाता है उसके बाद हम किशमिश गाजर डाल देते हैं इसमें, फिर उसके बाद चावल डाल देते हैं और चावल डालने के बाद जब दम का टाइम आ जाता है तो इसको 40 मिनट दम देते हैं। अब मैं 40 मिनट के बाद ये चावल खोल रहा हूँ, तो टोटली हमारे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। कस्टमर पसंद करता है ये? जी बहुत शौक से कस्टमर खाते हैं काबली पुलाव और रोश। इसमें कौन सा गोश्त डालते हैं आप? इसमें हम मटन का गोश्त डालते हैं, बकरे का गोश्त। अभी मैंने ये मटन डाला हुआ है इसमें, ये मैं अभी इसमें से निकाल रहा हूँ। ये बाद में कस्टमर को उसकी डिमांड के मुताबिक देंगे? जी हाँ, कस्टमर मतलब हाफ़ पुलाव भी मांग सकता है, फुल भी मांग सकता है, तो जितना कस्टमर मांगेगा उतना ही हम उसको दे दिया करेंगे। गोश्त सब निकाल के चावल के ऊपर डाल देते हैं, जितना फिर कस्टमर को चाहिए होता है ऑर्डर के मुताबिक उसको हम चावल फिर देते हैं काबली पुलाव।
हमें कुछ 3-1 साल तो हो गए हमें यहाँ पे रूटीन में आते हुए। और स्पेशल हम आए थे, सबसे पहले मैं पता चला था इसके ये काबली पुलाव की वजह से हम यहाँ पे आना शुरू। उसके बाद फिर हमने सुलेमानी जो कढ़ाई है इसका हमें इतना क्रेज़ हो गया कि रूटीन में, ये मैनेजर साहब जानते हैं कि रूटीन में हमारे कोई वीक में कोई 1-2 चक्कर लाजमी होते हैं सिर्फ सुलेमानी के लिए और काबली पुलाव के लिए। टेस्ट इसमें ये कि मसाले बड़े लाइट से हैं और इसको खाने के बाद बोझ हमें महसूस नहीं होता। दूसरा ये कि जो इनके बाहर मीट है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मीट के हवाले से, इनका मीट बहुत ज़बरदस्त है। और वहाँ पे हम जब इसको मीट को वहाँ से कटवाते हैं खुद, तो हमें एक लगता है कि बड़ा फ्रेश उनका मीट होता है ये। और अक्सर ऐसा हुआ है कि रात लेट नाइट भी हम यहाँ से गए हैं तो हमें बोझ महसूस नहीं होता। इनके मसालों में ऐसी एक बात है। और सच्ची बात यह है कि हम कहीं भी अगर आउटिंग के लिए आए हैं तो हमें शाहीन शनवारी ही आते हैं। और हमें तो बड़ा, और आज हमने कुछ ये हमारे भतीजे भी लगते हैं, ये आए थे, हम इनको स्पेशल ये टेस्ट करवाने के लिए लाएंगे जो आपको शाहीन शनवारी लेंगे। टेस्ट तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं बाहर होता हूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी ब्लैंड फूड खाते हैं हम, तो उससे मिलता जुलता है बेसिकली। जो आप बाकी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मसाला तेज़ होता है, फिर आपको रात को गैस्ट्रोनोमिक वगैरह या आपके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है कि आप ज़्यादा भी खा लें तो आपका ऐसे वो जो हैवी वाली फीलिंग नहीं होती कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, वो वाली बिल्कुल भी फील नहीं है। तो और बिल्कुल भी इसमें स्मेल का एलिमेंट नहीं है। मुझे लगा था शायद स्मेल होगी, मटन है क्योंकि, तो काफ़ी जगहों पे आप खाते हैं कढ़ाई वगैरह तो उसमें एक मटन की स्मेल रह जाती है, बट इसमें वो बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल रेकमेंड करेंगे। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो मैं तो इसको काफ़ी 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। मतलब एक अच्छा ट्रेडिशनल पाकिस्तानी। ये है कि शाहीन शनवारी हम आते रहते हैं तकरीबन 3 साल से ही, तो इधर हम गेट टुगेदर होने के लिए सब दोस्त इकट्ठे भी हो जाते हैं। और जब हमारे कोई बाहर से ख़ास तौर पे दोस्त आए, जैसे वसीम साहब हैं दुबई से आए हुए हैं, हमजा भाई हैं, ये स्टूडेंट भी हैं उधर जापान में पढ़ते हैं, तो इनको भी टेस्ट करवाने के लिए आज लाए हैं। इसी तरह दोस्त और भी आते रहते हैं और हम इनसे मुतमिन हैं माशाल्लाह। सर्विस इनकी अच्छी है और जैसा इनसे कहें कि भी बाहर गोश्त जैसे फ्रेश होता है वो लेने के लिए ऐसे ना दे ऐसे दे दे, तो वो वैसे ही करते हैं। हाँ, और उसके हवाले से हम सर्विस के हवाले से भी मुतमिन हैं, ये अच्छी है। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा टेस्ट लगा है मुझे। ऑलरेडी दुबई में ना मंदी चलती है इसमें ना, तो उससे लाइट है ये, बहुत अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट है। फर्स्ट टाइम आया मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो ये अफ़गानी पुलाव और ये मटन कढ़ाई है, ये कढ़ाई ज़्यादा अच्छी है कि पुलाव मैं उधर से जो दुबई का है ना वो पुलाव इससे अच्छा है। जी बिल्कुल ज़रूर। सब लोग जो मेरे जानने वाले दोस्त हैं ऑलरेडी मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेके आए। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे कोई दोस्त मेरे साथ आए तो मैं उनको ज़रूर यहाँ पे लेके मटन कढ़ाई, मटन शिनवारी कढ़ाई ऑर्डर की। अच्छी है, ये लोग सुरख मिर्च यूज़ नहीं करते हैं, ब्लैक पेपर के अंदर बनाया हुआ है और काफ़ी लाइट है। इस तरह से कढ़ाई काफ़ी हैवी फूड है, इस तरह से हैवी नहीं है और कुक भी बड़ा अच्छा हुआ है। और इस वक्त जो है ये सख्त नहीं है गोश्त, बड़ा अच्छा, बड़ी नरम कढ़ाई है, मतलब ओवरऑल बड़ा अच्छा गोश्त बना हुआ है। प्राइस तो बिल पे करने के बाद पता चलेगी, लेकिन आई बिलीव के प्राइस इनकी ठीक होगी एज़ कम्पेयर टू। सीटिंग बहुत अच्छी है जी, ये सुन्नत तरीका है खाने का जिस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अगर कोई किसी ने कुर्सी पे भी बैठ के खाना है तो कुर्सी की सीटिंग भी अवेलेबल है। ओवरऑल बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर, एम्बियंस बहुत अच्छा है। ये मैं दूसरी बार आया हूँ, खाना इनका अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। हमने यहाँ से खाया था मटन कढ़ाई, बहुत अच्छा पका था इनका। इन्होंने बनवाया था जैतून तेल में ना, तो काफ़ी अच्छा था, बाकी रेस्टोरेंट से अच्छा था। सिटी भी अच्छा है, प्राइस भी सही है, ठीक है जी, बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं, आए लोग यहाँ पे एंजॉय करें, खाना खाएं और अच्छी जगह है।
शाहीन शनवारी को तकरीबन जी 8 साल हो गए यहाँ पे। हमारी सफाई, हमारा उसके बाद फूड जी बहुत अच्छा है जी हमारा, और सफाई का म्यार हमारा बहुत अच्छा है। शनवारी कढ़ाई हमारी स्पेशल है, रोश है हमारा, काबली पुलाव है, नमकीन चौंप से बारबेक्यू में, अफ़गानी बीफ बोटी है, चपली कबाब है हमारे, सुलेमानी कढ़ाई और मटन ब्राउन, रोश, काबली पुलाव और शनवारी कढ़ाई जी। हमारे बॉस हैं सैयद अब्दुल समद साहब, उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे। ये मसाले जी ये खुद अपने बनवाते हैं और ये इधर से बाज़ार से नहीं खरीदते जी, अपने तैयार करवाते हैं ये मसाले। तकरीबन 53 डिशेज़ हैं। दिन 12 बजे से रात 2 बजे तक, 2 बजे क्लोज होता है, दिन 12 बजे ओपनिंग है, रात के 9 होता है। डिनर में ज़्यादा काम होता है। आई थिंक 100 है शाहीन शनवारी बारबेक्यू फैमिली रेस्टोरेंट जौहर टाउन। इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं, लाहौर में नहीं है जी कोई ब्रांच, कराची में है, मुल्तान में है, उसके अलावा नहीं है। लाहौर में भी बना रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं जी एक ब्रांच और ओपन करने की। जी इंशाल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शाहीन शनवारी का यहाँ पे डिलीशियस खाना आ चुका है, जिसमें मेरे पास है यहाँ पे इनका रोश है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी स्पेशल एक पोर्शन है गोश्त का जो ये सर्व करते हैं कस्टमर्स को, बहुत मज़े का है। और इसके अलावा इनकी चपली कबाब हैं जो बहुत फेमस है, मैंने आपको इंटरव्यू में भी बताया था। और इसके बाद यहाँ पर इनका है काबली पुलाव, जो कि हमने इनसे बात की है, जो कि इनका काबली पुलाव सुनने में आया है कि बहुत डिलीशियस है, बहुत फेमस है, और लोग ज़्यादातर इनका काबली पुलाव और इनकी जो शनवारी कढ़ाई है वो खाने आते हैं, और यहाँ पर इनकी कढ़ाई मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर इनका है बारबेक्यू में हमारे पास बीफ कबाब हैं, इसके अलावा चिकन टिक्का है, साथ में मलाई बोटी है, और इनका एक नमकीन जो टिक्का है बीफ का दुम्बे का, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं रिव्यूज़ दूँगी कि खाना कैसा है कैसा नहीं है, और किस तरह का टेस्ट जो है वो मुझे पसंद है और ये किस तरह का टेस्ट है। तो मेरे साथ रहिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टेस्ट किया सब कुछ, और इनका टेस्ट जो है बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। बिकॉज मैं इनका ये बताती हूँ आपको, ये जो इनकी दुम्बे का टिक्का है बहुत यूनिक है, बहुत मज़े का है, कोयलों पर बना हुआ है, सीख होती है ये, बहुत ही मतलब कि नमकीन है, इसमें कोई मिर्च या स्पाइस ना ब्लैक पेपर है ना रेड पेपर है। उसके अलावा इनकी जो कढ़ाई है आउटस्टैंडिंग, बहुत ही मज़े की, और इनका रोस्ट जो है वो वाकई ही लाजवाब है, बिकॉज़ ये इतना स्पाइसी नहीं है, और इसका जो सूप है वो बहुत ही यमी है, मैंने जैसे कि खाया। और बोटी इसकी प्रॉपर जो है वो पकी हुई है कि आप इसे टच कर रहे हो ये साथ टूट जाती है। और इनका काबली पुलाव वाकई ही तारीफ़ के काबिल है, और इनका जो कबाब है वो तो इनका वैसे ही बहुत यूनिक है और बहुत ही डिफरेंट किस्म से ये बनाते हैं, और साइज़ भी इसका माशाल्लाह बहुत बड़ा है कि एक बंदा जो है पेट भर के खा लेता है। तो खाना इनका बहुत डिलीशियस है, मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।